कानपुर में 9 साल पहले यानी साल 2015 में दर्शनपुरवा में मुहर्रम का जुलूस निकालने के दौरान हुए बवाल में दर्ज हुए मुकदमों को शासन ने वापस लेने का फैसला किया है। इस संबंध में विशेष सचिव मुकेश कुमार सिंह ने डीएम को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं। इस मामले को सियासत से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सीसामऊ विधानसभा सीट पर प्रस्तावित उपचुनाव के लिए सपा ने जैसे ही जेल में बंद इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी के नाम का ऐलान किया, वैसे ही भाजपा ने हिंदुओं की रिहाई का बड़ा मुद्दा छेड़ दिया। इस मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष दीपू पांडे का कहना है कि सपा सरकार में साल 2015 में मुहर्रम जुलूस में हिंदू देवी देवताओं के अपमान का विरोध करने पर तत्कालीन विधायक इरफान सोलंकी ने 32 हिंदुओं को झूठे मुकदमे में जेल भिजवाया था। दीपू के मुताबिक इस मुद्दे को मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा था, जिसके बाद मुकदमा खत्म करने के आदेश बुधवार को जारी किए गए। डीजीसी दिलीप अवस्थी ने बताया, सपा सरकार में फजलगंज थाने में वर्ष 2015 में बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ दंगा भड़काने व बलवा आदि के आरोपों में दर्ज मुकदमे के तथ्यों और पुलिस व अभियोजन की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने मुकदमे को वापस लेने के निर्देश दिए हैं। फजलगंज थाना क्षेत्र में जो 2015 में घटना हुई थी, उस घटना में दोनों पक्षों के व्यक्तिगत मुकदमा लिखाया गया था, जिसमें एक पक्ष के दबाव में, सरकार के दबाव में कुछ जो बहुसंख्यक समाज के हमारे लोग थे उनके प्रति गलत मुकदमा लिखा दिया गया था और उस गलत मुकदमे की वजह से कई परिवार वहाँ पीड़ित थे। और वो जो पीड़ा थी वो बहुत ज़्यादा इसलिए भी थी कि जितने भी लोग उसमें फंसे थे 31-32 लोग, वो सब गरीब तबके के लोग थे, रोज़ खाने कमाने वाले थे, उनका उस घटना से कोई लेना देना भी नहीं था। अब वो घटना ताजिया में शामिल लोगों ने और जो अल्पसंख्यक समाज के लोग थे उन लोगों के द्वारा पारित की गई थी, लेकिन शासन प्रशासन और सरकार के दबाव में गरीब लोगों के खिलाफ जो मुकदमा लिखा गया था वो शासन ने शायद मुकदमा वापस कर दिया है। मेरे पास पत्र नहीं आया है, लेकिन जैसे सूचना प्राप्त हुई है कि वो हो गया। जैसे ही शासन से पत्र आ जाएगा हम लोग उसको मुकदमा वापसी संबंधी जो आवश्यक कार्रवाई शासन ने लिखी होगी वो करेंगे। क्या मामला ऐसा कि फजलगंज थाना क्षेत्र में श्रीलगन साड़ी सेंटर है, उसी के पास कुछ माता के भक्त जागरण करा रहे थे और उन्हीं का प्रसाद वितरण कर रहे थे। उसी समय दूसरे समाज के लोगों द्वारा जो जुलूस निकाला गया, उसमें आपस में कुछ बच्चों द्वारा आपस में कुछ कहासुनी हो गई है। उसी ने बाद में झगड़े का रूप ले लिया और उसमें कुछ राजनीतिक लोगों ने, कुछ नेताओं ने मिल करके अपने अपने समाज के प्रति एक समाज में दबाव बना करके, शासन दबाव बना कर मुकदमा लिखा दिया था। उस मुकदमे के संबंध में कई बार लिखित पत्र सचिव साहब को समाज के कई व्यक्तियों द्वारा कई बार भेजे गए थे, जिसमें अब जाके निर्णय हुआ है वो मुकदमा वापस किया गया है। बता दें कि मामले में फजलगंज थाने में 24 अक्टूबर 2015 को करीब आधा सैकड़ा उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा संख्या 224/15 आईपीसी की धारा 147, 148, 153A, 188, 295, 332, 353, 336 व 7 क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। एफआईआर में कहा गया था कि मुहर्रम का जुलूस 23 अक्टूबर 2015 को सीसामऊ थाना क्षेत्र से शुरू होकर जरीब चौकी होते हुए फजलगंज जा रहा था। रास्ते में दर्शनपुरवा के पास 25 अक्टूबर को होने वाले भंडारे के संबंध में एक बैनर लगा था, जिस पर मां दुर्गा की फोटो बनी थी। बैनर की रस्सी टूट जाने से बैनर नीचे गिर गया, जिससे दोनों समुदायों के बीच विवाद होने लगा। पुलिस ने समझा बुझाकर जुलूस निकलवा दिया था। अगले दिन ताजिया जुलूस निकलना था। इस पर देर रात को फजलगंज थाने में दो समुदायों के संभ्रांत लोगों की बैठक कराकर समझौता करा दिया गया था। विवादित स्थल से जुलूस न निकालने की बात भी तय हो गई थी। अगले दिन कुछ असामाजिक तत्वों ने समझौते के विपरीत मोहल्ले के लोगों को भड़काया। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक धार्मिक नारे लगाए। पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो पुलिस बल पर पथराव कर दिया था। पुलिस कर्मियों के हेलमेट व बॉडी प्रोटेक्टर क्षतिग्रस्त हो गए थे। उपद्रवियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। दरअसल मुहर्रम की 10 तारीख को ताजिए के जुलूस को लेकर माहौल सुबह से ही गर्म था। एक तरफ हिंदूवादी संगठन
ताजिया न निकलने देने की जिद लेकर सड़कों पर डटे थे, तो वहीं किसी भी उपद्रवी तत्व से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद था। दोपहर करीब 2 बजे के बाद माहौल उस वक्त गर्मा गया जब तत्कालीन सपा विधायक इरफान सोलंकी दर्शनपुरवा पहुंच गए। वो जरीब चौकी से दर्शनपुरवा की ओर जाने वाली कालपी रोड पर बीच में बने डिवाइडर पर जाकर बैठ गए। वहीं दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन जरीब चौकी चौराहा पर नारेबाजी करने लगे। बताया जाता है कि इसी दौरान उन्होंने अफसरों से ताजिया निकलवाने की बात की। वहीं दूसरी ओर जरीब चौकी चौराहा से लेकर कालपी रोड पर गलियों में हिंदूवादी संगठन ताजिया न निकलने देने की जिद ठान कर खड़े थे। मौके पर तत्कालीन आईजी जोन आशुतोष पांडे और तत्कालीन एडीएम सिटी अविनाश सिंह के अलावा डीएम कौशला शर्मा और एसएसपी सलाम माथुर पीएसी और भारी पुलिस फोर्स के साथ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में जुटे थे। प्रशासन ने बीच का रास्ता निकालते हुए केवल ताजिया को लोडर से निकलवाने का फैसला किया। ताजिया जैसे ही लोडर पर दर्शनपुरवा के अंदर से कालपी रोड पर पहुंचा, वैसे ही पथराव होने लगा। जरीब चौकी चौराहा के पास एक पत्थर ताजिया को लगते लगते बचा। ताजिया के जरीब चौकी चौराहा पार करते ही दोनों पक्षों से पत्थरबाजी तेज हो गई और ये पत्थरबाजी जीटी रोड होते हुए संगीत टाकीज और उसके आसपास तक पहुंच गई। कुछ देर के लिए तो जीटी रोड बंद भी करना पड़ा। जरीब चौकी चौराहा पर कुछ पत्थर पुलिसकर्मियों के अलावा पत्रकारों पर भी लगे। जरीब चौकी चौराहा पर एक पत्थर तो एक पत्रकार के सीने पर आकर लगा। गनीमत रही कि पत्रकार को ज्यादा चोट नहीं आई। पुलिस ने फौरन जीटी रोड के उस पार से पत्थर फेंक रहे उस युवक को पकड़ लिया और थाने भिजवाया। पथराव का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। जरीब चौकी रेलवे क्रॉसिंग पर कासगंज ट्रेन पर भी पथराव किया गया। जरीब चौकी चौराहा के पास पुलिस ने बवाल पर काबू पाया तो संगीत टाकीज के पास के इलाके में अराजक तत्वों ने फायरिंग और बमबाजी शुरू कर दी, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर के अलावा पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर और हवाई फायरिंग कर किसी तरह बवाल पर काबू पाया। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।